सबसे कठिन दौर में हमारे बिहार में जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनके सामने में बहुत चुनौतियां हैं। कॉलेज में परीक्षा भवन नहीं है और परीक्षा का केंद्र बना दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि पूरा कार्य दिवस जिसमें बच्चे पढ़ते वर्ग स्थगित हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं नीरज। लगातार हम आपको दरभंगा से कवरेज दिखा रहे हैं। अभी हम दरभंगा में हैं और दरभंगा में हमारे साथ सीएम कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ सर हैं, जिनका अगर बात करें तो ये अपने कार्यकाल में बखूबी काम किए हैं, सेवा किए हैं। और बात करें तो देश में विभिन्न संस्थानों में इनका काफ़ी योगदान रहा है। बहुत सारे बच्चे प्रभावित हुए हैं इनके विचारों से, और कोई भी समस्या होती है तो उससे सर उनका निदान भी निकालते हैं। तो आइए सर से हम बात करते हैं सबसे पहले कि छात्र आजकल के अगर देखा जाए तो जिस तरह का युग है, इसमें कंपटीशन का युग है। तो कंपटीशन में एक जो विद्यार्थी होते हैं काफ़ी डिप्रेशन में भी पड़ जाते हैं और अपने लक्ष्य पे वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो उनसे संबंधित बात करेंगे। सबसे पहले सर, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। जी, नववर्ष की शुभकामना। देखिए, अभी उत्तर बिहार या पूरे बिहार में दो तरह के विद्यार्थी हैं। तो दो तरह के विद्यार्थी में एक हैं जो गलत लोगों के सहारे के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है और केवल डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, पैसे के बल पर, प्रभाव के बल पर, जुगाड़ के बल पर। तो आज का जो ये चर्चा का आपने विषय रखा है, तो उसमें ऐसे लोगों से हमारा कोई ताल्लुकात कभी नहीं रहा है। सबसे कठिन दौर में हमारे बिहार में जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनके सामने में बहुत चुनौतियां हैं। कॉलेज में परीक्षा भवन नहीं है और परीक्षा का केंद्र बना दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि पूरा कार्य दिवस जिसमें बच्चे पढ़ते वर्ग स्थगित हो जाता है। इसके लिए मुकम्मल तौर पर कोई प्रबंधन बिहार में नहीं हो रहा है। कहीं कहीं परीक्षा भवन अगर बन भी गया है तो उसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए होता है, परीक्षा के लिए नहीं होता है। तो विद्यार्थियों का जो सिलसिला पुस्तकालय से होना चाहिए, शिक्षकों के से लाभ मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर उनको नहीं मिल पाता है। क्लासरूम में बैठ कर के जो उनका व्यक्तित्व का विकास होता और पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला चलता, उसका लाभ नहीं होता है। तो इस तरह से ऐसे विद्यार्थी जो तेजस्वी हैं, प्रतिभाशाली हैं, कुछ कर गुजरने का मादा लेकर के कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, तो उन्हें बहुत निराशा का माहौल मिलता है और लगता नहीं है कि आखिर हम क्या करें। तो क्या करें, इसी संदर्भ में अभी मेरा पूरे बिहार में एक तरह से मोटिवेशनल स्पीच चल रहा है विद्यार्थियों के बीच में। इसमें राजनीति से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसमें तात्कालिक जो लोभ लाभ है उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। समय है कि बढ़ता समय को कोई बांध नहीं सकता है। अवसर उनके हाथ से जा रहा है, वो क्या करें। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं और जो प्रयोग करना चाहते हैं जीवन में, और जो चाहते हैं कि वो
देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करें, उन लोगों के लिए यह चर्चा है। उसमें पहला है कि जागृतम भयं नास्ति। जो जागरूक हैं तो उनको कोई भय नहीं है। जागरूकता से तात्पर्य है कि सबसे पहले विद्यार्थी को, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, तो उसको उसके भीतर में क्या है, खासियत क्या है, प्रतिभा कैसी है, इसके बारे में उसको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। और अगर अंतश्चेतना में झांक करके देखे तो उसके दिल से ही, हृदय से ही, मन से ही, प्राण से ही यह स्पष्ट होता रहता है। दूसरे से उपदेश लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो अंतश्चेतना है उसी से मालूम आप कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो तय करना होगा। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो तय करना होगा और फिर उसी दिशा में आपको चलना होगा। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए, कई तरह की प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, यूपीएससी का है जिसमें लोग भारतीय स्तर के प्रशासनिक क्षेत्रों में जाते हैं, प्रादेशिक स्तर के भी लोक सेवा आयोग हैं, बीपीएससी है तो उसमें प्रांतीय स्तर के प्रशासन में आप जाते हैं, बैंकिंग सिस्टम है, रेलवे है, समाज कल्याण है। तो इस तरह से कई क्षेत्र हैं जिसमें आप जा सकते हैं, लोग जाते हैं। एक क्षेत्र लेकिन बहुत ही खुला हुआ है और उस क्षेत्र में अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप खुद भी आगे बढ़ेंगे और ज़माने को भी बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। वह आप पर निर्भर करता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो नौकरी करके और सामान्य गृहस्थ का जीवन व्यतीत करके उसी में रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनमें प्रबंधन का कौशल होता है, प्रबंधन का गुण होता है और प्रबंधन के जरिए कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई संगठन खड़ा कर लेते हैं। स्कूल में नौकरी करने से अच्छा होता है उनके लिए कि किसी स्कूल का विकास करें, कॉलेज में पढ़ते पढ़ाते उनके मन में आता है कि हम इंटर कॉलेज ही खोल लें या कोचिंग संस्थान चलावें। तो इस सब से क्या होता है कि उनको नौकरी के लिए दौड़ भाग नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को नौकरी देते हैं, उनको साथ लेते हैं। साथ ही किसी भी इलाके में अगर आप चाहते हैं कि सही रूप में विकास हो तो अच्छा शिक्षण संस्थान अगर आप एक स्थापित कर देते हैं, जैसे सर सैयद अहमद खां, उस दौर में जबकि मुस्लिम कम्युनिटी में आधुनिक शिक्षा का घोर अभाव था और विरोध भी हो रहा था, तो पहले ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और उसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसने भारतीय मुस्लिम समुदाय के परिवार में उनके बच्चों के तकदीर को बदलने में बहुत बड़ा उसका योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिक्षण संस्थान है। उसी तरह से महामना मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती शांति निकेतन की स्थापना की, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। तो इस तरह से इतिहास का निर्माण भी उन्होंने किया, इतिहास भी बनाए, बहुत सारे लोगों को जीविका भी उससे मिली और साथ ही साथ उनका जीवन भी खुशहाल रहा। तो अभी का जो दौर है ग्लोबलाइजेशन के बाद, वैश्वीकरण के बाद, आर्थिक उदारीकरण के बाद, उपभोक्तावाद के बाद जो अभी दौर चल रहा है,
उसमें नौकरी करने से भी आपका पेट नहीं भरता है। और सिस्टम में जो बुनियादी तौर पर भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई भतीजावाद और विसंगतियां हैं, तो उसके कारण आपके भीतर में जो प्रतिभा है उसका भी लोगों को समझने और देखने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। आप दब के रह जाते हैं सिस्टम के भीतर। और अगर कोई अपना संस्थान का निर्माण करते हैं तो उसमें आप के भीतर में जो प्रतिभा है, जो पुरुषार्थ है, जो मादा है, जो जुनून है, जो जज्बा है, सब को लोग देख सकते हैं और इससे जमाने को भी लाभ हो सकता है। अकेले तो कोई चलता है, आदमी तो वह होता है जो जमाने को साथ लेकर चलता है, जमाने को बदल भी सकता है। तो इस तरह से विद्यार्थी जो हमारे प्रतिभाशाली हैं और जो कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में, जिनके भीतर में एक प्रवाह है, मन में एक चिंतन है और एक जुनून है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों के साथ हम जुड़ना चाहेंगे स्पष्ट तौर पर, जो विद्यार्थी हैं। तो उसमें पहला पॉइंट आज हम बता देते हैं कि सबसे पहले जैसे कोई आप उद्योग शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, एक चाय की दुकान ही खोलते हैं, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। जैसे चाय की दुकान के लिए कोई गुमती हो, कोई ठेला हो, चाय बनाने का सामान हो, तो फिर आप चाय बनाइए। तो आप पढ़ते हैं तो उससे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तक आप नहीं बना लेते हैं तब तक आप पढ़िएगा भी तो एक क्रमबद्ध रूप से अध्ययन संभव नहीं होता है। उसमें पहला है कि व्यक्तित्व का प्रबंधन, पहला पॉइंट है कि व्यक्तित्व का प्रबंधन। व्यक्तित्व का प्रबंधन है कि लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ता है कि आप द्वंद्व में रहिए, विचार करते रहिए, चिंतन करते रहिए, भीतर में जो अंतश्चेतना है। और आपको मालूम होगा कि हम गायक बन सकते हैं या प्रोफेसर बन सकते हैं या वकील बन सकते हैं या इंजीनियर बन सकते हैं, दूसरे के दबाव में नहीं, दूसरे के कहने से नहीं। अपने मन में अगर इच्छा जागृत हो जाती है बार बार कि नहीं हमको बनना है, हम कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करेंगे, हम पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करेंगे, तो फिर जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप स्थापित कर लें, स्पष्ट कर लें। और साधारणतः 5वीं क्लास के बाद ये लक्ष्य निर्धारण का समय उत्पन्न होता है कि आपको क्या करना है। 4वीं 5वीं क्लास तक आते आते बच्चा के भीतर में लिबिडो का स्पष्ट विकास होने लगता है और उसके मन में जैसे जैसे शरीर में हार्मोन्स का परिवर्तन होता है उसी तरह से विचारों का एक झंझावात जैसा उठने लगता है। कुछ दिन वह चांद सितारे को पकड़ने का प्रयास करता है, फिर धीरे 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 सम पर आकर, संतुलन पर आकर उसके मन में होता है कि नहीं ये हम बिजनेस करेंगे, स्टार्टअप शुरू करेंगे, कंप्यूटर के क्षेत्र में जाएंगे। तो स्पष्ट रूप में 5वीं या 6ठी क्लास में जब लड़का या लड़की 12-13 साल की होते हैं तो लड़के और लड़की को यह चाहिए कि अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। 5वीं क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक द्वंद्व में चलता है। हमने लक्ष्य तय कर लिया कि हमको बनना है कंप्यूटर साइंटिस्ट या हमको बनना है डॉक्टर या हमको बनना है इंजीनियर, तो 5वीं से लेकर के 10वीं तक द्वंद्व रहता है। कभी मन करता है कि इधर जाए, कभी मन करता है कि उधर जाए, और बार बार इस तरह से मन में तरंग उठता रहता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। तो
10वीं तक आते आते लेकिन मुकम्मल तौर पर बिल्कुल निश्चित रूप से आप स्पष्ट कर लें, और गार्जियन का हो, अभिभावकों का हो, या भाई बहन का हो, या टीचर का हो, किसी दूसरे के उपदेश के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण नहीं करना चाहिए। जैसे लहरें उठती हैं तो नदी से या समुंदर से, उसी तरह से लक्ष्य का जो उदय होता है वह आदमी के अपने भीतर से, कि हमको गायक बनना है, कि हमको संगीत के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में जाना है। लेकिन लक्ष्य के निर्धारण में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह समस्या पूर्व के ज़माने में भी, पहले के ज़माने में भी लोगों ने अनुभव किया, लेकिन जो वर्तमान अभी माहौल है और युग है और जो समय है, जो संचार क्रांति का उदय हो रहा है, तो उसमें यह समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है।